ओके, क्वेश्चंस तो यू दो बार दब जाता है तो। क्वांटम मैकेनिक्स ऑनलाइन रिवीजन एडवांस क्वेश्चंस, ये क्या था? अच्छा, चलो ये सबको कल क्लियर होगा सब लोगों को ये? यस सर। ओके Yes, sir. ओके गाइस, चलो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर चालू करते हैं वापस। हाँ भाई, सबसे पहले तो कॉमन चीज है जो सबको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता हो तो भैया धिक्कार है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, करेक्ट? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऑलराइट, इसको ये रखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज, राइट? Yes, sir. यस ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। दूसरा है मास नंबर, A। ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, राइट? सबको ये याद ही है? Yes, sir. ओके, अगर Z सेम है, A डिफरेंट, Z सेम है, A डिफरेंट, आइसोटोप्स। Isotope. ठीक है, उल्टा Z डिफरेंट है, Isobars. A सेम है, आइसोबार्स। और अगर A माइनस Z मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, Isotones. आइसोटोन्स। सबको यहां तक तो क्लियर ही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो एक तो ये हो जाएगा, ऑल राइट। इसके बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रहता है
ये कुछ ऐसा अरेंज्ड है, ठीक है। छत्तीसगढ़, कॉस्मिक गामा। हाँ ठीक है, ये मैं अरेंज कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। सर इसमें ऐसा था ना, चंडीगढ़ एक्स हाँ यूवी वाला। वही वाला है, ठीक है। तो कॉस्मिक गामा एक्सरेज ठीक है, अल्ट्रावायलेट UV rays. विजिबल इंफ्रारेड, ठीक है, Micro. माइक्रो रेडियो। रेडियो भी कौन सा, एफएम और एएम, ठीक है। उसको याद कैसे रखा गया है, इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में चंडीगढ़ एक्स यूवी देखी, इधर माइक्रो रेडियो, रेडियो। ठीक है ना। तो कॉस्मिक गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रो और रेडियो, ठीक है। यस सर। अब इसकी एनर्जी का एक ही फॉर्मूला पकड़ाया गया है, ठीक है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, बाय मैक्स प्लैंक। एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। यस सर। क्लियर है। अब इसमें एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, (34 जूल सेकेंड। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ, राइट, करेक्ट। Yes, sir. इसको तुम एक और तरीके से लिख सकते हो, E equal to h nu, where nu is frequency, HC न्यू बार। ठीक है। वो तो बाद में यूज करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बॉर मॉडल में बताऊंगा मैं। फिलहाल तो ये दो इक्वेशंस फिलहाल तो, ठीक है। अरे डोडो, हेलो, निशु, ओ निशु, मामू, निशु, अच्छा है। अरे निशु नहीं है क्या, निशु डोडा, शर्मा गया क्या बहुरिया की तरह? यस सर। अच्छा है, कहाँ है? ये तो अभिनंदन है, ये तो मामू है। अरे निशु का है, निशु डोडा। सर उसने हैंड रेज कर रखे। तो नितिन सिंगला है। सर वही है डोडा। नितिन है, निशु नाम है उसका? नितिन है सर। तो नितिन है। अरे भाई तेरी फोटोग्राफी देखी मैंने, वो क्लोज एंगल फोटोग्राफी भी आ रही है, अच्छी करता है यार, बढ़िया है। कैरी ऑन करना, मतलब बीच बीच में करते रहो तो अच्छा रहता है, कम से कम दिमाग पूरा फ्रेश रहता है। गुड। कोई कल से बताने की कोशिश कर रहा था, आज पता लगा मेरे को। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। अर्श बंसल सो रहा है क्या?
अर्श सो रहा है। सो गया लग ही रहा था मुझे। हल्क स्मैश। सो गया। सर्वेश आ गया सर। आ गया कहाँ, किधर है किधर है गुड सर्वेश? मॉर्निंग हाँ वीडियो ऑन करो बेटा। सर। वाईफाई नहीं चल रहा सर, आज इंटरनेट सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये नया बहाना है, ये नया है, ये नया है, ये नया सर बहाना है। सच्ची नहीं चल रहा सर। यो कल तक तो लाइट गई से, ले आज नेट नहीं चल रहा। सर आपकी कसम सर नहीं चल रहा। चलो गाइस देख लेना। हाँ आपको मार के छोड़ेगा ये सर। हाँ वाईफाई लग खराब है रहा है सर, मुझे, इसलिए। सुपारी सर दे उसका रखी है मेरी। सर उसका मैसेज आया, उसका गला खराब है। हाँ गला अभी खराब है अभी सर उसका। हाँ सभी का खराब चल रहा है, मेरा भी खराब ही हो गया लगभग। नाक क्लियर हो गई, गला खराब हो गया मेरा आज। गंगा मैया ठीक कर देगी सर। गंगा मैया सब ठीक करेगी। हरियाली है ना सर, देखो बोर्ड पे भी हरा हरा। हाँ तभी तो तक खुश है वो, जैसे मैंने हर्षना चालू किया था ना, इसने वीडियो ऑन कर ली। ब्लश करता है सर वो। जैसे देखो कोई हरा या लाल बोलता अब सारे रंग डाल देते हो, लाल भी हरा भी और नीला भी। हाँ पीला भी, सर पीला भी देखो, पीला पीला सब कुछ, पीला पीला भी है। ये पीला पीला डस्टर, पीली पीली दाल, एवरीथिंग। सी सर हरियाली ने वीडियो बंद कर दी अपनी। नहीं, ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, ऑन कर लिया। चलो ठीक है, अब सुनो ध्यान से। E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा बेसिकली रेडिएशन की एनर्जी होती है फोटोन की, ठीक है। कोई पूछेगा कि टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी यानी कि इंटेंसिटी, ये हो जाएगी n इंटू एच सी बाय लैम्डा, वेर n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। तो बहुत मॉडल ये सब आ गया। सर ऊपर होएगा। मैं भी ढूंढ रहा था वो कहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले होना चाहिए। है नहीं शायद इसमें। वही तो, इसमें नहीं। एक्सरसाइज 1 में देख लो। नहीं उसका तो कुछ और ही सिस्टम है। रुक जाओ यार, मैं ही क्वेश्चन देता हूँ अच्छे वाले, जब इस पर नहीं मिले तो मेरे मिलेंगे फिर तुम लोग। ठीक है ओके। क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब रेडिएशन, ऑफ वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम constitute an intensity of 1 joule। करो करो क्वेश्चन।
How many moles of photons of wavelength 1000 angstrom constitute an intensity of 1 joule? Sir, angstrom equals to 10 raised to power 10 or minus 10? Minus 10 meters. 1 angstrom equal to 10 की पावर minus 10 meters. कुछ भी इंपॉर्टेंट हो वो पीले में लिखता हूँ. पीला बहुत ही सिग्निफिकेंट कलर होता है, पता है? You can't avoid it. और जो रिएक्शन देता है उसके लिए स्पेशली. करेक्ट. सर आज ब्लू कलर नहीं यूज किया तुसी. अभी किया तो था ऊपर. जितना बड़ा आदमी उस हिसाब से बहुत बहुत यूज कर लिया मैंने. हाँ. डन सर. Sir, done. डन सर. डन सर. ओके. सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो. एनर्जी ऑफ फोटोन H C अपॉन लैम्डा. ठीक है, यही है. यस सर. यस सर. यस सर. ये नियरली आ जाएगा 5 20 into 10 की पावर -9. माइनस. 19 जूल. ठीक है. यस यस सर. ओके. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ जाएंगे? 1. ओहो. 1 डिवाइडेड बाय 20 into 10 की पावर -19. तो ये हो जाएगा 5 into 10 की पावर 17. 17. ठीक है. यस अब ये तो नंबर आ गया, हमें मोल्स चाहिए, राइट? डिवाइड बाय 6 into तो ये आ जाएगा 5/6 10 की पावर -6 मतलब 8.3 into 10 की पावर -7 मोल्स. यस. ये आ जाएगा. सब लोगों से हो गया ये क्वेश्चन? यस सर. यस अच्छा, मैं आज सुबह +2 सुपर +1 के साथ जो कहते हैं एक साथ करता डिस्कस में, उसमें एक रिलेशन मिला मुझे. ठीक है, शायद काम आए जल्दी सॉल्व करने में. ठीक है. HC into Avogadro's number equal to 0.12. सीधा तुम यूज कर सकते हो इसको जब मोल्स में कैलकुलेट करना पड़े. फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन अपन लोग का है. ठीक है ना? ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसमें एनर्जी पर मोल निकाल लेते हैं. तो 0.12 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -7 मतलब 1.2 इंटू 10 की पावर 6. ये आ गया. यस सर. अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन. टोटल एनर्जी 1 जूल है. 1/1.2 इंटू 10 की पावर 6 वही आ रहा है 8.33 इंटू 10 की पावर -7. तुम सीधा चाहो तो सीधा भी यूज कर सकते हो उसको. ठीक है. HC इंटू 0.12 upon 10 raised to power -7 कैसे? 1000 इंटू 10 की पावर -10. ओके सर.
ठीक है, पूरा एक साथ ही लिख दिया मैंने उसको, यही सेम वैल्यू है देखो। हाँ ऊपर हमने 1 क्यों दिया है डिवाइड, लाइक क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने 1 डिवाइडेड बाय 20 into 10 raised to minus 19 में दिया है। एनर्जी 1 जूल थी ना, अच्छा ठीक है, ये 1 जूल टोटल एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। यस सर ठीक है। स्टार्टिंग में भी यही करवाया था ना, तब भी तुम लोग का यही डाउट था सर डिवाइड कैसे कर रहे हो, भाई नंबर निकालने की सिंपल सी बात है, टोटल अपॉन पार्ट पर 1, सिंपल। ठीक है, एक और क्वेश्चन। एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ठीक है, ये टूट के 2 बन जाती है, ठीक है। फोटोन ए जिसका वेवलेंथ आता है 3000 एंगस्ट्रॉम, तो फोटोन बी जो है इसका वेवलेंथ क्या आएगा? करो। एवरीवन 6000. सही है। सिक्स 6000 आंसर सही है। यस सर 6000 यार। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया और कुछ नहीं करना उसके अलावा। यस सर। Yes, sir. जस्ट पुट एन एनर्जी कंजर्वेशन, नथिंग एल्स। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? इसकी एनर्जी E1 मान लो, इसकी एनर्जी E है, इसकी एनर्जी EB, ठीक है। एनर्जी कंजर्व्ड होती है तो E1 इक्वल टू EA प्लस EB। Yes, sir. अब एक काम करो, E1 की जगह hc/2000 कन्वर्ट तो करना है नहीं, जो एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो EA हो Yes. जाएगा hc/3000 और EB हो जाएगा hc/लैम्डा अननोन, राइट। हाँ जी सर। ये सब तो कट गया, लैम्डा आ जाएगा 2000 into 3000 upon 3000 minus 2000। ठीक है, Yes, sir. दैट विल बी ऑल। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो एक और करते हैं इसके ऊपर, फिर थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक घुसेड़ते हैं अंदर इसमें। ओके, bond energy of H2 is 430 किलोजूल पर मोल, ठीक है।
maximum, okay, minimum frequency of light needed to break H2 to 2H. करो करो करो। पहले किलो जूल पर मोल को जूल में जरूर कन्वर्ट कर लेना। एक 430 लिख दिया क्या मैंने? 430 थोड़ा मैं इजी कर लेता हूँ कैलकुलेशन, हम लोग के लिए कैलकुलेशन इजी कर दूंगा मैं। इसको 432 कर दो। और एवोगैड्रो नंबर लेना 6 × 10⁻23 हो गया। ठीक है, Done, sir. Done, sir. ओके। सॉल्यूशन, अब तो तुमको पता लग ही गया ना, HC इंटू एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 0.12, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो 432 इन 2000 जूल पर मोल इक्वल टू 0.12 अपॉन लैम्डा मीटर में। Yes. जूल पर मोल में आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, इंटू एन कर दिया मैंने। अब एक काम करो, तुमको फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? C बाय लैम्डा। Yes, sir. तो तुम्हारे पास 1 बाय लैम्डा आ जाएगा, इसको C से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 432 इंटू 1000 इंटू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 0.12। ठीक है, सर 0.12 कहाँ से आया? थोड़ी देर पहले ही बताया था। ओके सर, वो ना मेरी लीव हो गई थी मीटिंग, इसलिए तो ये पता नहीं रहा, चला। ये रहा। ओके सर। ठीक है, ध्यान रखना, ये अब सीधे सीधे यूज कर सकते हो और तुम लोग 12th में यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नहीं तो अपना जो तरीका है वो लंबा तरीका है। पहले 432 इंटू 1000 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू। तुम ऐसे कर लो
चाहे जैसे ऊपर किया वैसे कर लो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। Yes, sir. ठीक है, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। चेक कर लेते कितना आंसर आ रहा है। 1.08 into 10 to power 15. हाँ, 1.08 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। Yes, sir. दोनों केस में यही आ रहा है आंसर, Yes, sir. राइट? यही है, ठीक है। ओके Damn it. ओके, अब एक काम करो, नया टॉपिक चालू कर रहा हूं मैं आज, ठीक है? रिवीजन मतलब ऑब्वियस ही बात है, फोटो तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर 1 मिनट ऊपर करना। डन सर। ओके, अपना वाला काम बड़ा सिंपल है, ठीक है? अपने वाले को सिंपल रखना है। ठीक है, ये मेटल है, दिस इज मेटल सरफेस। ठीक है, ये रेडिएशन है, ठीक? रेडिएशन का सोर्स है, ठीक है? अब इससे वेव्स गिरेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इस पॉइंट पे अगर इसमें सफिशिएंट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा विथ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो देखो, लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है मेटल के सरफेस से, राइट? इसे हम क्या Yes, sir. कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Electric effect. अब इसको सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से मैं लिस्ट आउट कर दूंगा, ठीक है? एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन, एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन Plus what? प्लस एनर्जी नीडेड टू फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा मेटल सरफेस से, उसी के बाद तो निकाल पाओगे, राइट? Yes, sir. अब इन्हीं को हम फैंसी नेम्स दे देते हैं, इन्हीं को देते हैं हम फैंसी नेम्स। एनर्जी ऑफ रेडिएशन h न्यू, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस फाई नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसको कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसको हमारे हिसाब से ढाला जाए, जरा जरा इजी पड़ेगा, हमारे हिसाब से ढाला जाए तो फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस
हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट। अब सारी चीजें इसमें स्पेसिफाई कर देता हूं क्या क्या है। ठीक है, सारी चीजें स्पेसिफाई कर देता हूं। प्लैंक कांस्टेंट सबको पता है, एमवी को सबको पता है। इसको मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जूल्स में होगा। ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हम कहते हैं वर्क फंक्शन, सॉरी क्या बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो कोई बोले काइनेटिक एनर्जी मैक्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक ही बात कर रहा है, बस यूनिट्स अलग अलग है, ये जूल्स में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. न्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और न्यू नॉट जो है Threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एच न्यू नॉट को भी एक टर्म दिया जाता है। एच न्यू नॉट जो होता है फाई नॉट, इसको एक टर्म दिया जाता है। Work function. अगर जूल में है, ये भी ध्यान रखना, जूल में है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जूल में है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वर्क फंक्शन। क्लियर है, यस सर। दैट्स इट। क्लियर सब लोगों को? यस। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अभी तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसको पूरा नोट कर लो, जितना इतना लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल पर्पस वाली चीज पूरा, एक एक डिटेल को, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन लोग। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड, कि इतना तो होल्ड कर रखा ही हुआ है, इससे ज्यादा दोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके सर। ठीक है ना, लैटिन है, इंग्लिश नहीं, लैटिन है। इंग्लिश के वर्ड ये हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, ये सब है। बाकी सारे के सारे वर्ड लैटिन है ये। मेरे क्लासमेट ने किया था, पता है, क्वेश्चन आया था, ओ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेस्टाइन। इसने पूरी फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन लिख के आ गया था वो उसमें, क्योंकि उसके लिए आइंस्टाइन इंटेस्टाइन सेम चीज थी। ये हमारे यहाँ के इंग्लिश का लेवल है, एमपी का प्रॉपर। एल्बर्ट इंटेस्टाइन वाज द साइंटिस्ट हु गेव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बोले सर वो आइंस्टाइन है। ओके, एक ही बात है, इंटेस्टाइन आइंस्टाइन सेम थिंग। ठीक है ना, क्या बायो, क्या केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसा है। पिस्टन पिस्टल हो जाता है, साइक्लो साइकिल हो जाता है, और भी कुछ था शायद, रदरफोर्ड का ही कुछ बताया था, पता नहीं क्या था। एमस्ट्रॉन्ग का सॉरी एंगस्ट्रॉम का आर्मस्ट्रॉन्ग जो हो गया था,
नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। एवोकैडोज नंबर हो गया था। मतलब जो जलील किया गया है अंग्रेजी के वर्ड्स को ना उस टेस्ट के अंदर, हा, मतलब ना इस जन्म मुक्ति नहीं मिलेगी हम लोगों को जो हमने किया हुआ था। कौन सा टेस्ट है? अरे वो साइंस में नहीं होता, आईसीएसई साइंस में ये सब रहता है ना, 9th 8th 9th 10th में। ओके। तो हम सब लोगों ने क्या क्या ना अंग्रेजी लिखी हुई है, क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं, वो सिर्फ हम ही को समझ में आया था उस पेपर में। और हम लोग की रिमांड नहीं लगी थी, हमको जो इंग्लिश पढ़ा रहा था 3 साल से उसकी रिमांड लग गई थी कि तुम लोगों ने क्या पढ़ाया हुआ है इनको, ये सब लिख के आ रहे हैं एग्जाम में। और ये तो मैं वो वर्ड्स बता रहा हूँ जो मैं ओपनली बोल सकता हूँ अभी क्लास के सामने। कुछ चीजों कसम से मतलब ना क्या क्या कन्वर्ट किया था हम ही जानते हैं उसको। सर पाप मुक्त होने का एक तरीका है, गंगा गंगा। जाके नहा के आ, हाँ जाओ बेटा। जैसी मेरी हरकतें रही है ना, मेरी मुक्ति ना गंगा में नहीं होगी, झेलम में होने वाली, वही पाकिस्तान साइड में जाके झेलम नदी में होगा जो होगा। कभी किसी ने झेलम का पानी पिया है यहाँ पे किसी ने? हाँ? अरे सर गंगा से ही निकल रहा। ना ना ना, गंगा जी में तो देखो हमारे भैया लोगों ने थूक थाक के उसको नीला कर दिया अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जितना उसे पॉल्यूशन होके रखा है ना कोई डुबकी मारने जाएगा तो वो बोलेगा नहीं मैं पापी ठीक हूँ, नहीं मारी डुबकी मुझे। आह, एक बार जरा मैं क्वेश्चन निकालता था उसके फोटो इलेक्ट्रिक के। एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन था कहाँ पे। सर झेलम का क्या है पानी का? अरे एक्चुअली ठंडा होने की वजह से, तुमको पता है ना, ग्रेटर द टेम्परेचर हायर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये करेक्ट। तो यस सर। अब कोल्ड होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर कम रहता है हमेशा, तो जो सेडिमेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना उनका डिफ्यूजन ज्यादा नहीं होता, वो सेटल्ड ही रहते हैं हमेशा नीचे झेलम के पानी में। तो मतलब ऑन अ वेरी गुड सनी डे यू कैन क्लियरली सी द डेड बॉटम ऑफ द रिवर, इतना साफ पानी होता है झेलम का। खासकर पाकिस्तान साइड में, इंडिया साइड तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कंटेमिनेशन का, पाकिस्तान साइड जो है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सर पाकिस्तान गए हो आप? कराची, कराची हार्बर साइड बस नॉर्थ कहीं नहीं गया मैं, कि कराची और दुबई में आई थिंक हार्डली 1 घंटे का रास्ता है बस बाय ओवरबोर्ड फ्लाइट। अपने जैसी है, कुछ कुछ अलग चेंज नहीं है। लोगों से लगता होगा ना, कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल नहीं, अपने ऐसे लोग ही हैं वहां पे भी, ठीक है ना, आलसी कामचोर और पैसे खाने सर वाले। वहां पे ऐसा होता है कि अगर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान क्या बाकी क्या? ऐसा कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तान का वीजा मिल जाए तो किसी और कंट्री का वीजा नहीं मिलता फिर। नहीं नहीं नहीं, वो ईरान के साथ है, ईरान का प्रॉब्लम है, एम्बार्गो है ना उनके पास यूएस के ऊपर से, उनपे ओके। यूएस का एम्बार्गो है, ठीक है। जिसके कारण तुमको अगर कहते हैं ईरान का तुम्हारे पास स्टैंप लग गया, तो जितने भी नॉर्थ अटलांटिक स्टेट्स हैं वो एंट्री डिनाई कर सकते हैं, करेंगे नहीं, डिनाई कर सकते, उनके ऊपर है, ठीक है ना। ओके। जैसे डोडो की जो फोटो हमने बना कर रखी है, ग्रीन डे वाली फोटो, अगर वो डोडो की देख लो और ईरान का वीजा दिख जाए उसके, उसमें पक्का उसको मना कर देगी कंट्रीज। इस टाइप से देख के डिपेंड करता है ना। किधर है यार, फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक। बोहर 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 हो, बहुत बोहर हो गया, बड़ा बोरिंग बोहर है। फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन थे यार ऊपर, कहाँ गए अब? इसके इसके कहाँ से गायब हो सकते हैं? जो जो पढ़ा रहा हूँ उसके क्वेश्चन गायब होते जा रहे हैं। जो भी पढ़ा रहा हूँ उसके क्वेश्चन गायब होते जा रहे हैं, ये क्या चल तरीका है यार? हाँ यार,
इसमें भी नहीं है। हर कोई डर जाता है सर आपसे। पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है। चलो सारा पढ़ा दो सर, छेती छेती। हाँ, सब कुछ गायब हो जाएगा, सही बात है। नहीं नहीं, एक और तरीका है मेरे पास, आई थिंक सो। या एक मिनट, मिल जाएगा अभी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक 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 एटॉमिक, हाँ आ गया। हाँ ये रहा। एवरीवन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 11 जनवरी इवनिंग वाला। तो शो नहीं हो रहा। एक मिनट, अब ठीक है। हाँ डू इट। सर डी ऑप्शन। आई थिंक सो। वैसे देख के आंसर आ गया, क्योंकि वो रूट एक ही में आ रहा है ना। यस सर। बस उससे आ जाएगा। सबसे पहले तो लिख दो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाफ mv² h न्यू माइनस न्यू नॉट। धन्यवाद मालिक। धन्यवाद मालिक। इसे चाय कहते हैं, गुड यार। ठीक है ना। दूसरा वाला तो मुझसे बदला ले रहा होता चाय बना के। कौन, विजय भैया? नहीं, विजय ने सही चाय बनाई है, जब विजय भैया चाय देके गए मेरे को। अच्छा, ठीक है, मुकेश बदला देते। वो बदला ले रहा है मुझसे, वो मुझसे बदला ले रहा है। ठीक है ना। 2 टाइप की चाय चाय बनती है सर। एक पीने लायक होती है, ठीक है ना। एक अगर गर्म पानी खत्म हो गया तो नहा लो उससे। ठीक है। फिर कम गुस्सा किया किया करो मुकेश भैया पर। फर्क तो पड़े उससे। कम ज्यादा अलग बात है, फर्क तो पड़े। फर्क ही नहीं पड़ता, इम्यून हो गया मेरे गुस्से को वो। क्या करूं बताओ। और ये अभी का नहीं, हम लोगों का 2014 लक्ष्य का चलता आ रहा है। 2014 लक्ष्य में भी यही आदमी था। कितना भी डांट दो, कितना कुछ बोल दो, ठीक है सर, ओके। अब मुझे लगा सुधर गया, नहीं, वापस जाके वही करना है जिसके लिए मना किया। क्या बोले भैया। इन वन लाइन आई समराइज माई लाइफ ना। हर चीज, हर जगह पे कोई ना कोई एक ना एक तो है ही, है ना, जो मतलब सुबह कसम खा के आता है कि इनको आज चैन से नहीं रहने देना है, कुछ भी हो जाए। हर जगह कोई ना कोई है। टिप टिप देना शुरू करो सर। ये एक सही तरीका है, चालू करता हूं। खैर, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो सब लोग पहले तो, सबसे पहले तो। अब सबसे पहले इसमें मुझे वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। अब डी ब्रॉइस वेवलेंथ क्या होती है बता देता हूं एक बार। डी ब्रॉइस वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, राइट? करेक्ट। यस तो सर। अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है, व्हाट आई कैन डू इज, मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं,
कैसे, हाँ, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। चेक करो, चेक करो, कुछ खास नहीं किया, ऊपर नीचे m मल्टीप्लाई कर दिया, तो m स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर। सही है, सही है। Yes, sir. अब इससे रिलेशन क्या आ जाएगा, इससे रिलेशन आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2m न्यू माइनस न्यूज नॉट पूरे की पावर हाफ। चेक करो, सही है। Yes, sir. फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, Yes, sir. Yes, बस sir. दैट्स इट, खत्म। ठीक है, क्लियर है, ओके, परफेक्टो। एक मिनट, हाँ भाई, मिल गया, एक और मिल गया। 8 अप्रैल इवनिंग, हाँ, ट्राई। अब तो तुम्हें क्लियर हो गया ना, मोमेंटम और वेवलेंथ को रिलेट कैसे करना है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv से करो। फोर्थ ऑप्शन, हम्म, फोर्थ ऑप्शन। हाँ, आई थिंक सो। वर्क फंक्शन नेग्लेक्ट करना है फोर्थ इसमें। ऑप्शन, वर्क फंक्शन नेग्लेक्ट करना है इसमें। सो डन। ओके, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। ये बताओ, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, राइट? Yes, sir. और उन्होंने बोला है वर्क फंक्शन जो है वो बहुत छोटा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, Work ऐसा बोला है इन function. लोगों ने, दिख रहा है? Yes, sir. तो इसे नेग्लेक्ट ही कर दो, तो बचा क्या, एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपल मैकेनिक्स, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होता है मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास, यस, Yes, करेक्ट? sir. अब एक बार तो एच सी बाय लैम्डा है रेडिएशन, और Equal to P. मोमेंटम पी है, करेक्ट? दूसरी बार एच सी बाय लैम्डा डैश, पता नहीं ना कितना, और मोमेंटम 1.5 पी है, 0.5 Why? करेक्ट? by Yes, 2m. sir. दोनों को डिवाइड कर दो,
लैम्डा डैश आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 4/9। सही है, वो बनाए। सही है। यस Yes, sir. सबसे हो रहा है क्वेश्चन कि नहीं हो रहा है? तो पता चला मैं कराया जा रहा हूँ, लोग बैठे हुए हैं वैसे ही से बैठे हुए थे स्टार्टिंग में। अब तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी नहीं है, अब तो होना चाहिए क्वेश्चन तुम लोगों से। अब तो मेरी बातें सही लग रही होंगी, उससे मुझे खराब लग रही थी। अब तो ठीक है ना? अब तो गालियों की आदत पड़ गई। बहुत सही, बहुत सही। अभी क्लियर है कि नहीं है कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन ये वाले? यस सर। हाँ, यस सर। किसी का कोई डाउट तो नहीं है इसमें? इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी का? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखी है, हाफ mv² h एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यस सर। उसमें बस मैंने डी ब्रॉइस वेवलेंथ को सब्स्टिट्यूट कर दिया लैम्डा लाने के लिए, उसके बाद अपने आप ही रिलेशन आ गया। ठीक है, ऑलराइट। हाँ भाई, बेसिक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्लियर है अभी? ओके यस सर। ओके। सर एक और करा दो। हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। ये लो, ये रहा। बारह जनवरी मॉर्निंग। दिख रहा है सब लोगों को क्वेश्चन? थोड़ा बड़ा कर दो सर। अब ठीक है? यस सर। ओके करो। हुकई वाला काम है ये तो। सर सी ऑप्शन। इतनी जल्दी कैसे कर लिया कैलकुलेट? गजब। क्यों मालूम है ना, देखो क्वेश्चन में तो खास दम है नहीं, जो कैलकुलेशन है वो ये है, हाफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन सर 3 आ रहा।
सर 40/6 लेके कर लो, डायरेक्ट कटा जाएगा। नहीं वो तो 40/6 वो तो वैसे भी करने ही वाला हूँ मैं। 6.626 into 3 जो है मैं उसको 20 लेता हूँ, वो तो वैसे भी करने वाला हूँ मैं। ये है, ये सॉल्व करना कुल मिला के अपने को। यस बहुत बढ़िया है। बस वही कैलकुलेशन बढ़ी है, वही मतलब वही उसे जिसका आंसर सी आया है 2.1। इतनी जल्दी कैसे कर लिया? किसने किया था आंसर सी लगाया था? किसने सबसे पहले? मैंने क्वेश्चन किया हुआ है मैंने पहले। अच्छा फिर ठीक है, मैं डर गया इतना फास्ट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन फास्ट होने का मतलब समझते हो ना? मतलब इतना लंबा शायद जल्दी मैं भी ना कर पाऊं, शायद, आई डोंट नो। करना तो यही है बस इसमें, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट और h न्यू नॉट निकालना अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाला लास्ट स्टेप में करोगे तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा मतलब सब कुछ जूल में निकाल लो पहले और फिर डिवाइड कर दो 1.10⁻19 से। हाँ वो जल्दी हो जाएगा क्योंकि अच्छा। सर 10⁻19 वाली में। हाँ, देखा मैंने, देखा नोटिस किया भी मैंने। हाँ राइट, सारा का सारा ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, अब कर लोगे? सब लोगों से हो जाएगा, कर लोगे? सीधा क्वेश्चन, सीधा Yes, इक्वेशन ही sir. पुट करनी, तेरे कुछ नहीं, उसके बाद कैलकुलेशन ही है। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और कोई क्वेश्चन मिल जाए इसका? सब लोग ओरली इसका आंसर बता दो, सब लोग जल्दी से ओरली इसका आंसर बता दो 13th क्वेश्चन का, सीरियसली। फर्स्ट सर नहीं 2s है। 2s एक ही रेडियल नोड है ना, यस कल ही तो Sir. बताया था। 2s चलो ये तो हो जाएंगे फिर मतलब। ओके, और तो कोई मोमेंटम मोमेंटम वाला क्वेश्चन और तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल। चलो अब इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने तो बता दिया भाई, एनर्जी रेडिएशन होती है और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। अब दो और महारथी थे, एक तुम अभी मिल चुके, एक महारथी थे तुम लोग, डी ब्रॉयस। लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेडिएशन नहीं है, किसका लैम्डा है? इलेक्ट्रॉन का, इक्वल टू h अपॉन mv ऑफ mv। ठीक है, ये Yes, sir. पार्टिकल, ये पार्टिकल का वेवलेंथ है, रेडिएशन का नहीं। रेडिएशन का क्या होता है? hc बाय लैम्डा होता है। ठीक है, और दूसरा महारथी था हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी वाला। ठीक है, m डेल्टा v डॉट Delta डेल्टा x x greater than equal to h/4 pi। अब इसमें डेल्टा v होता है, ये होता है अनसर्टेनिटी इन स्पीड। ये फॉर्मूला हर किसी की अनसर्टेनिटी के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना कुछ है उसमें तो है, बाकी कभी ट्राई नहीं किया। ये एक डिस्टेंस के लिए। सर एक वो क्वेश्चन भी पोजीशन था उसमें। पोजीशन सर एक जो क्वेश्चन था उसमें भी था इसका ही। क्या चीज?
क्वेश्चन जो आपको नहीं दिया था दिखाया था एक दिन। हाँ हाँ, वो क्यूब वाला, यस सर। √3 ये वाला लेवल 2 में दिया है, ये अनवस्थिक है। अनवस्थिक है। लेवल 2 में देकर रखा है। चलो खैर, ये दो इक्वेशंस है, सीधी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने वाली इक्वेशंस ही हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर इससे हमें क्लिक करना है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, उसका नाम है बोहर मॉडल। बोहर्स मॉडल, अब ये कंटिन्यू कल करूंगा मैं, ये अभी बस 2-3 पॉइंट्स लिखवा देता हूं इंपॉर्टेंस के हिसाब से। एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR, NH/2π, ठीक है, पहला पॉइंट ये। यस सर। दूसरा, वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो, स्पीड हो, या डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है यस सर। सब लोगों को? तो आज के लिए यहीं पे एंड करेंगे अपन लोग, नोट्स में भी भेज देता हूं इसके, ठीक है। तुम लोग को मैं एक टास्क दे रहा हूं। हाँ, क्वांटम नंबर कैसे डिपेंड करता है? ये रहा, ओके सर। ठीक है ना, मैंने बताया था ना, पॉली इलेक्ट्रॉन्स के लिए n+l करना पड़ता था ऑफ बॉ वाला, बट सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ n, हाँ राइट? जी। वही है। अच्छा, मैं इसको ये नोट्स तो पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंटी ब्रॉय, सेव, ठीक है। एक तो तुमको पहले ये काम तुम लोगों को पढ़ा, तुम लोगों को मुझे डिस्कार्ड नहीं करना। सेव, हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कहाँ है वर्कशीट? ये रही। ओके, तुम लोग एक काम करना, कल का टास्क तुम लोग का पहले तो ये है, इसमें तुम्हें अप टू क्वेश्चन नंबर 21 निपटाना है, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन 21 तक पूरा कंप्लीट करना है, ओके सर। ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सी है, ठीक है। फिर मैं बोहर मॉडल के दे दूंगा अगली बार के लिए, और उसी में आई थिंक कहीं ना कहीं बीच में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब छुपा हुआ है, ठीक है। ओके सर। मेन तो बोहर मॉडल अपने ऊपर, तो क्लियर है? सर। तो कल का टास्क है 1 से 21 पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे बोहर मॉडल के साथ, ठीक है? ओके ठीक है सर। ओके सर। राइट। सर हाँ, सर आज तो नहीं लगेगी
आज वो कोई एन अवस्थी वाली। आज कोई क्लास नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है आज, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। एक इस हफ्ते ब्रेक ले रहा हूं मैं इस चीज से, अगले हफ्ते वापस चालू कर दूंगा आयनिक के साथ, ठीक है। ओके सर। ठीक, ठीक है आयनिक सर। नहीं, पहले केमिकल करेंगे फिर आयनिक करेंगे, ठीक है। क्लास में पढ़ा भी रहा हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम उस समय, और शाम को केमिकल चल भी रहा होगा एन अवस्थी में, ठीक है। ओके सर। ऑल ठीक है राइट, सर।